हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर जब भी हम काम करते हैं तो हम हमारा बोर्ड क्यों फूल जाता है। कौन सी ऐसी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा बोर्ड फूल जाता है। क्या हम अच्छे से उसके हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्या हम उसके एयर को नहीं समझ सकते या नहीं समझ पाते हैं जिसकी वजह से फूल जाता है, या फिर हम गलत असेंबली चूज करके कर रहे हैं और या हमारे हिट मारने का जो तरीका है वो गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा बोर्ड फूलता है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपसे भी बोर्ड फूल रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपका बोर्ड नहीं फूलेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी आइडियाज़ बताने वाला हूँ। इवन यहाँ तक कि हमने भी पहले ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से हमसे भी बोर्ड फूला है और हमने उसे समझा है, और उस समझने का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप तो बिना समझे ही आप खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख के काम करेंगे तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो हम लोगों ने की है और करने के बाद हमने उसे सीखी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारा बोर्ड आखिर में फूलता है क्यों है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी बोर्ड पे अगर हम काम करते हैं, बोर्ड फूलने का जो मेन कारण है हमारा हिट मारने का गलत तरीका। किसी भी बोर्ड पे अगर हम हिट देते हैं तो हम गलत तरीके से हिट देते हैं जिससे कि हमारा बोर्ड फूल जाता है। अब दोस्तों आप समझिए सही तरीका क्या है हिट मारने का। यहाँ पे देखिए मैं एक बोर्ड लिया हूँ जो कि है हमारा किसी भी कंपनी का बोर्ड है, वैसे तो वीवो का है। हमें इसकी पावर आईसी को निकालना है, तो अगर हम इस पे हिट देंगे तो किस तरीके से देंगे। ये वीवो का बोर्ड है दोस्तों, और कोई भी बोर्ड हो सबसे पहले असेंबली पकड़ने से पहले आपका हिट एयर कुछ भी हो, आप जब भी इस बोर्ड पे हिट देंगे तो कम से कम असेंबली का नोजल इस उंगली इतना डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं इस उंगली इतना, जैसे हमने यहाँ पे असेंबली पकड़ा और हिट दिया तो एकदम इसे सटा के बोर्ड के ऊपर नहीं हिट देंगे, हम उंगली इतना डिफरेंस करके साइड साइड से घुमा घुमा के हिट देंगे। एक ही जगह पे कभी भी हम हिट स्टेबल करके हैंडल को हिट नहीं देंगे जिससे कि हमारा बोर्ड फूलेगा। क्योंकि दोस्तों बोर्ड ये होता क्या है, ये लेयर होता है। इस बोर्ड में आपको कभी भी डबल लेयर देखने के लिए मिलता है। एक लेयर पे हमारा इधर का कंपोनेंट लगा होता है और एक लेयर पे इधर का कंपोनेंट लगा होता है। इसीलिए जब हम यहाँ पे हिट देते हैं और एक जगह पे स्टेबल हिट देते हैं तो पार्टिकुलर उसी जगह का हमारा बोर्ड फूलता है, अदर जगह का बोर्ड नहीं फूलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले एक पहला कारण है जो फूलता है। अब आपको हिट कैसे देना है। हिट मैं आपको बताया कि उंगली इतना डिफरेंस नोजल का बोर्ड से रख के और वहाँ पे आपको हिट देना है और घुमा घुमा के हिट देना है। पर्टिकुलर अपने हाथ को सेट कर लेना है कि जब भी आप हैंडल को पकड़े असेंबली मशीन के तो वहाँ पे आपका हाथ एक जगह रहे ना, नोजल आपका पर्टिकुलर मोमेंट में होना चाहिए। जैसे ही नोजल घूमेगा तब भी आपका बोर्ड नहीं हिलेगा, चाहे हिट आपका 400 हो, 500 हो, 300 हो, उससे मतलब नहीं है कि आपका हिट की वजह से बोर्ड फूलता है। ये भी कारण है, हिट की वजह से भी फूलता है, लेकिन हमें पता है कि हमें एक आईसी निकालने के लिए 350 की हीटिंग है की ज़रूरत होगी, उतना में ही हमारी आईसी निकल जाएगी, तो हम 500 हीट क्यों रखेंगे। पहली बात तो ये हो गई। और जो आप गलती करते हैं दूसरी, वो करते हैं असेंबली मशीन की। पहली गलती तो मैं आपको बता ही दिया कि बोर्ड आपका क्यों फूलता है और आप उस पर कैसे काम करेंगे कि बोर्ड नहीं फूलेगा। अब जो दूसरी गलती मैं आपको बता रहा हूँ वो असेंबली मशीन की होती है। दोस्तों, कुछ असेंबली मशीन ऐसे होती हैं जो कि आईसी लेवल पे काम करने के लिए उनको बनाया ही नहीं गया है, उनको बेसिक काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपका चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करना हो गया, अगर फ़ोन में वाटर डैमेज हो गया हल्का फुल्का उससे गर्म करना है तो उसके लिए हो गया, और हमें अगर डिस्प्ले निकालना है ऊपर से केवल टच चेंज करने के लिए, टेम्पर ग्लास कुछ भी करने के लिए, वहाँ पे हिट देने के लिए हो गया। तो कुछ मशीनें ऐसे होती हैं जिनका काम इतना ही होता है। इन पे आप आईसी लेवल पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका उसके हिसाब से एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी आप काम करते करते हिट तो मारेंगे ऊपर से लेकिन डैमेज होगा नीचे से, उसकी सेकेंडरी लेयर के भी कंपोनेंट हिल जाएंगे और इधर उधर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक अच्छी सी परफेक्ट मशीन सेलेक्ट करनी है।
इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो मार्केट में चल रही है 3000, 3500, 2000 की मशीनें जो होती हैं ना, वो पार्टिकुलर एकदम बेसिक लेवल के काम करने के लिए बनाई जाती हैं। आईसी लेवल पे काम करने के लिए थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मशीन होना चाहिए। आप 5-6 हज़ार तक की मशीन लेंगे तो 5-6 हज़ार जब पैसा लग रहा है ना, तो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। वो अपने हिसाब से कोई भी कंपनी अच्छा सामान बनाती है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई मशीन का कारण। और दोस्तों मशीनों में भी प्रॉब्लम होता है, आप नोजल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको कितना कितना नोजल पे काम करना है। पार्टिकुलर आप एक नोजल पे सारे बोर्ड पे काम कर सकते हैं, होता भी है। और आप नोजल चेंज कर कर के भी काम कर सकते हैं, वो भी होता है। क्योंकि दोस्तों एक नोजल पे काम करने का मतलब आप एक अपना बेस बना लीजिए कि हमें एएस मशीन से केवल चार्जिंग पिन आईसी ही निकालना है, उतने तक का ही काम करना है। और हम एसएमडी मशीन से करते भी क्या हैं तो हम उसके हिसाब से नोजल सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आईसी लेवल पर वर्क करने के लिए थोड़ा सा बड़ा नोजल की ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसका मुंह देख सकते हैं कितना बड़ा है। इस पर दोस्तों नंबर नहीं लिखा है, नहीं तो मैं आपको नंबर भी बता देता कि ये किस नंबर का नोजल है। हमें लगता है 8 या 10 नंबर का नोजल होगा। ये नोजल यूनिवर्सल आप समझ सकते हैं। इस नोजल से आप आईसी, सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी, चार्जिंग पिन कुछ भी खींचिए, आपको फ़ोन जल्दी से कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो ये दोस्तों दूसरा कारण हो गया एसएमडी मशीन का। और तीसरा कारण जो हो गया एयर और हीट का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हीट और एयर किस हिसाब से रखें। क्या बोर्ड के हिसाब से रखा जाता है या आईसी के हिसाब से रखा जाता है? जी दोस्तों, बोर्ड के भी हिसाब से और आईसी के भी हिसाब से, दोनों के हिसाब से हमें एयर और हीट को समझना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके पास एमआई का ब्लैक पेस्टर्ड आईसी आता है तो उस पर आप किस तरीके से काम करेंगे? उस पर दोस्तों आपको ब्लैक ग्लू को काटने के लिए हमें ऐसा हीट सेपरेट करना पड़ेगा कि हमारा सीपीयू ईएमएमसी डैमेज ना हो। अगर हम अधिक हीट पे काम करेंगे तो अधिक हीट पे काम करने का नतीजा ये होगा कि जैसे ही आप ब्लैक ग्लू को काटेंगे, आप अच्छे से हमारे बात को सुनिएगा, आपको खुद लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे ही आप ब्लैक ग्लू को काटेंगे तो ब्लैक ग्लू के साथ लगा हुआ कैपेसिटर जो होगा ना, वो भी साथ ही साथ निकल जाएगा। वो क्यों निकलेगा? क्योंकि आपका हीट अधिक है। और आपका हीट सिर्फ ग्लू काटने के लिए नहीं है, बल्कि बोर्ड के कंपोनेंट को पिघला तक देने के लिए भी वो हीट है। तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कम हीट रखना पड़ेगा। जैसे आप 200 के अंदर हीट रख सकते हैं, 220-30 रख सकते हैं। और अगर 220-30 में आपका ग्लू कट रहा है तो ठीक है, आपको हीट समझने का भी एक तरीका समझना चाहिए। अगर आप 150 के हीटिंग पे आपका काम हो जा रहा है, आप पहले ट्राई कर लीजिए। वैसे 220-30 से नीचे ग्लू को आप नहीं काट सकते, कटता भी नहीं है। आप अपना हीटिंग ग्लू काटने के लिए 260 और 70 तक रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हीट जो है कभी भी ईएमएमसी और सीपीयू को डैमेज नहीं करेगा। मैं क्विक 857 DW प्लस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप 260 या 70 के हीटिंग को रख के आप ग्लू को कटिंग कर लें, वहाँ पे आपका ग्लू कट जाएगा। लेकिन उसी आईसी को अगर निकालना होगा तो आप 340, 345, 50 तक का हीट रखें। चाहें तो अधिक रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उतना में आपका सीपीयू, पावर आईसी, ईएमएमसी कुछ भी सामान हो निकल जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। बोर्ड पे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ना तो आईसी डैमेज होगी, ना तो बोर्ड डैमेज होगा। और एयर आपको कितना रखना है दोस्तों? अगर आप क्विक 857 DW प्लस की नई मशीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कंपनी के जैसे ही कंपनी बना के देती है तो अपना एयर बहुत अधिक देती है। उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो खोल के। और उसका एयर कंट्रोलर 3 ठो और निकलता है मशीन से, उसमें आपको खोल के ही समझाना पड़ता है। तो वहाँ से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें एयर सेट कितने पे करना है। वहाँ से उसके एलिमेंट को सेट करना पड़ता है। तो एयर, हीट और हीट को भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हीट सही होता है, एयर थोड़ा सा अधिक होता है। तो आप उसमें अगर काम करेंगे तो आप एयर 100 पे करके 0 कर लें, फिर और 100 से जब आप बढ़ाएंगे उसको तो वहाँ से वो सही एडजस्ट करके आपको देगा। तो यही सब सारी गलतियाँ होती है दोस्तों, जिसके वजह से हमारा बोर्ड फूलता है। और बोर्ड पे हम कोई भी अगर काम करते हैं तो हमारा काम अच्छे से नहीं होता। तो ये सब चीज़ का अगर ध्यान देके आप काम करेंगे, अच्छे से करेंगे,
तो बोर्ड आपका कभी भी नहीं फूलेगा। और जहाँ तक हमसे हो सका है मैं आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में समझा दिया हूँ। आप उतना पे ही लेके अच्छे से अपना काम कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स है तो नीचे कमेंट करें। क्या बात आपको पसंद नहीं आई वो भी आप बताएं, मैं उसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।